सिपाही हर मिशन बॉर्डर पे नहीं लड़ते, कुछ मिशन समाज के लिए भी होते हैं। सूबेदार साहब, सुबह 5:30 बजे? वो समय तो समाज का सोने का समय होता है पांडे जी। देश के लोग चैन से सो सके इसलिए फौजी को मिशन पे निकलना पड़ता है। और कल का दिन एक यादगार दिन होगा, ये सूबेदार पांडे का वचन है, इसलिए तब तक ए शकू, बत्ती से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। देव जाने सुबह 5:30 बजे कौन सा मिशन होता है? ये हम मिशन पे जाएंगे। कल मैं सबके लिए फ्लैग बनाऊंगी। रहने दे चुई मुई, तुझसे अच्छा फ्लैग तो मैं बनाऊंगा। तू तो रहने दे लक्ष्य, तेरी ड्राइंग बुक मैंने देखी है। तुझे तो ठीक से ट्रायंगल बनाने भी नहीं आता। जासूस, तूने मेरी बुक देखी? अब देखना, सबसे बड़ा फ्लैग लक्ष्य का होगा। ताई, दादा, मैं सबसे बड़ा फ्लैग बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। रुक जाइए पांडे जी। ये सूबेदार साहब को कोई गुरु करी। क्या है ना पांडे जी, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है अब। एक तो आप गलती कर रहे हैं और ऊपर से चुपचाप यहाँ से भाग भी रहे हैं। आज आप मुझे बता ही दीजिए, अभी तक मुझे घर का किराया क्यों नहीं मिला? क्षमा कीजिए रेणुका जी, जिस गलती की बात आप कर रही हैं वो तो मैंने की ही नहीं है। मैंने तो अपना किराया दे दिया है। आप सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। 1 मिनट पांडे जी, किसी का अपमान करने का मुझे कोई शौक नहीं है। घर के किराए में से अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है, इसलिए मैं आज ये आपसे पूछ रही हूँ। बाबा की बाइकों को अचानक हो क्या गया? समझ लो, सब समझ लो। ये सारा तामझाम आपने इसीलिए किया ताकि सब लोग इसमें भूल जाए और आप किराया देने से बच जाए, है ना? रेणुका जी, अब आप मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है। कौन सी प्रतिष्ठा? जो इंसान किराया देने से बचने के लिए ये सारा ढोंग करे, उसकी कौन सी प्रतिष्ठा? और अगर ऐसा ही था ना तो टाइम पे किराया दे देते, ये सब होता ही नहीं ना। रेणु रेणु क्या बोल रहे तू? उन्होंने किराया दिया है, मैं था वहां। परेश, इन्हें बचाने के लिए मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे हाथ में पैसे आए ही नहीं तो तुमने कहां से देख लिए? परेश, मैं बात कर रही हूं ना। देखिए पांडे जी, अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुझे मेरा किराया दे दीजिए बस। रेणुका जी, मैं भारतीय सेना का हिस्सा रहा। झूठ, फरेब और नौटंकी ये मेरे चरित्र में ही नहीं है। ये देखिए सच्चाई। ये रही किराए की रसीद और उस पे आपके हस्ताक्षर। पर ये लीजिए। रेणु, तुझे मेरे बात पर भरोसा नहीं है, इस रसीद पर तो भरोसा है ना? देख अभी अभी बोल। अरे कौन सी रसीद? होगी कोई पुरानी रसीद ना। देखिए, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत कीजिए आप। हाँ, आओ, अज्जी क्या बोल रही है? ताई, सब शाउट क्यों कर रहे हैं? अब कुछ भी नहीं। आर्या, लक्ष्य, पंखू, तुम लोग घर के अंदर जाओ। जाओ बच्चों। क्या बाबा की बाइक को क्या तमाशा लगा के रखा है? अरे ये रसीद है ना, ये सूबेदार साहब ने रसीद दिखाई, इसमें है ना ये 3 तारीख का भाड़ा तूने लिया है, तूने दस्तखत मारा इधर। तू क्यों बीच में बोल रहा है?
तुझसे पूछा है किसी ने? अरे पर मैं तो जो है वो रिश्ते को बता रहे हैं ना, सामने सामने। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मुझे पैसे नहीं मिले मतलब नहीं मिले। शकु मौसी, आप प्लीज वीडियो बनाना बंद कीजिए ना। और आप सब प्लीज अपने घर जाइए। कुछ गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। रेणु शांत हो जा। पांडे जी, इतने साल से पांडे जी हमारे यहाँ किराएदार है, हा? वो झूठ क्यों बोलेंगे? और मैं भी क्यों झूठ बोलूंगा? हम तुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। याद दिलाने की कोशिश मुझे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं भुलक्कड़ हूं या पागल हूं? ठीक, कोई बात नहीं, बनाओ मेरा मजाक बनाओ, सब मोहल्ले के सामने मुझे बेवकूफ समझो, बनाओ मुझे बेवकूफ बनाओ। अरे लेकिन रेणुका जी, मैं किराए के बारे में आपको झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सालों से समय पे भुगतान कर रहा हूं रेणुका जी। परेश जी, रेणुका जी का ध्यान रखिए, लगता है इन्हें कोई गंभीर समस्या है। जाओ, सब लोग जाओ ना, चले जाओ यहाँ से। किसी को विश्वास ही नहीं है ना मुझ पे। मैं बस ऐसे ही सबके सामने तमाशा कर रही हूँ, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं ना। रेणु, क्या हुआ है इसे? रेणु, कहाँ गया पांडे जी का रेंट एग्रीमेंट? हाँ, सबके सामने मुझे झूठा साबित कर रहे थे। काय झालं रेणु? तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। ये रही रसीद, बाहर के टेबल के ड्रॉवर में थी, देख। यही रसीद पांडे जी दिखा रहे थे ना मोबाइल पर तुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब हो गया विश्वास? या शक की कोई गुंजाइश है ना? चल ठीक है रेणु, इतना सब कुछ चल रहा है, आदमी भूल सकता है उसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले पांडे जी से माफी मांग। तूने जो इल्जाम लगाया ना, उसे उन्हें दुख हुआ होगा। हाँ? चल, ये सब तू निकाल के रखा है तूने। अरे रेणु, ये देख, पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ अपना फिक्स डिपॉजिट। अरे ये मैच्योर हो गया। देखा, मैं भी भूल गया था, लेकिन तेरे कारण याद आया। इंसान चीजें भूल सकता है, पर इतनी बड़ी बात? बोल, तू भी बोल, अभी मारता ना। रेणु, मैं चाहता हूँ ये पैसे मैं पंखुरी के पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए लगाऊं। देख क्या है, 7 सालों में हमने हमारी पोती के लिए कुछ नहीं किया। अभी हम उसके भविष्य का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये मौका क्यों छोड़े हम? क्या कहते तू? इसके लिए है ना, मैं एनवेलप लेके आता हूं, तू ये फाइल अंदर रख। चल 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 चल। देखा तूने? देखो बता रहे कुछ तो झोले सही है। देख, पहले हॉस्पिटल, बरोबर, उस दिन वो दरवाजे वाला मैटर, अभी वो पूजा में भी यही बंकस हुआ था, और अभी ये मैं तेरे को बता रहे बाबा की बाई को भी सब कुछ तो गोची एसआईडी में बता रहे तेरे को। सचिन, अब तो मुझे भी लग रहा है काको के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं उन्हें कुछ सचिन, आज जो किराए के पैसों वाली बात हुई है ना, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सब इत्तेफाक नहीं है।
इत्तेफाक तो नहीं है सहेली, मेरे को खुद बोल रहे, पर बाबा के सामने ये बात कर नहीं सकते क्योंकि बाबा को मेरे को टेंशन देने का नहीं है, बाबा का खुद का तबीयत खराब है। और ये बाबा की बाइक को दूसरों के सामने कुछ बोलेंगे तो फालतू में अपने ऊपर ही चटकेगी। करे तो करे क्या, एक काम कर सकते हैं, इंटरनेट पे देखता है मैं, हाँ, अगर किसी को भूलने का बीमारी हो, बिना चाय के लिए बोले चाय के लिए चटकना, दरवाजा बंद करना भूलना, फालतू का गुस्सा करना, भाड़े बीड़े का भी जो सब टाइम पास हुआ, ऐसे में क्या करने का मैं चेक मारते हैं। भूलने का बीमारी, ये देख सहेली, इसमें लिखा है जब किसी को ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो उस इंसान को सही डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का जांच पड़ताल होना मांगता है। पर सचिन, हम काकू को डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे? मेरा मतलब, अगर हम दोनों ने काकू को कहा कि वो भूल रही है इसलिए हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, तो वो हमें गलत समझेगी और हम पर ही गुस्सा करेगी। तेरे को बोला कौन कि हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाने वाले? ऐसा तो कौन ले जाएगा? यार सचिन, तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा तुम्हारा? सहेली 100%। तू देखना, बाबा की बाइक को ना खुद बोलेगी मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाके मेरा टेस्ट भी कराने का। टेस्ट? किसका टेस्ट आओ? तुम्हारा टेस्ट। एक काम करो, चलो तुम ना पढ़ाई करो। माओ, अब तुम ना ये लेसन पढ़ लो जो मैं दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? ये लो। मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ, आओ आप फटाफट कुछ भी पूछो। अच्छा ठीक है, बताओ 5 + 5 कितना? 10। और 5 - 5? 0। माँ को सब आता है। अब मस्ती जी, क्या सच में? हाँ 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 जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या? सचिन, माओ के स्कूल से फोन था, वो उसके स्कूल में जो संगीत कंपटीशन होता है ना, उसमें हमारी माओ सिलेक्ट हो गई है। क्या बात कर रही है? बाबूडी, मैं सिलेक्ट हो गई। हाँ, मस्त भाई की जोरदार खबर दिया सहेली तूने। क्या बात है, मैं एकदम खुश है। सचिन, तुम्हें पता है माओ इस कंपटीशन का कब से इंतजार कर रही थी, और वहाँ टीचर ने भी बताया कि बाकी बच्चों की तो प्रैक्टिस भी शुरू हो गई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। बस हमारी माओ भी बची है। आओ, मेरे सारे फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम वापस कब जाएंगे? अरे जब जाएंगे तब जाएंगे, फिलहाल तू इधर आ तेरे बाबूड़ी के पास। अरे माऊड़ी, तेरे बाबूड़ी का जो 56 इंच का सीना था ना, एकदम 58 इंच का हो गया है। इसकी वेस्ट की टांग कड़क है। बस अब शांत हो जाओ, चलो अब होमवर्क करने बैठो, इधर आओ, आ जाओ, पढ़ाई कर लो पहले। टीचर को फोन कर देती हूँ। जी मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी गणपति फूले आ जाएंगे। सचिन, माओ के लिए संगीत कंपटीशन बहुत अहमियत रखता है। वो कब से इसका इंतजार कर रही थी। काका की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी है, अभी हमें काका से बात करनी होगी कि हम गणपति फूले वापस जा रहे हैं। घर जाने का समय हो गया है सचिन। तू बरोबर बोल रही है सहेली, घर जाने का वक्त तो आ गया है, और ये कंपटीशन माओ के लिए बहुत जरूरी है, मेरे को मालूम है। बात करेगा बाबा से मैं। क्या चल रही? तो अचानक क्या सोच रही है? जब हम वहां से मुंबई आ रहे थे तब अजीब लग रहा था, और अब जब घर वापस जाने का समय हो गया है तब भी अजीब लग रहा है। कोई है जो से बहुत करीब है, उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो तो ऐसे दुखी हो रही है जैसे हम लोग को अभी कभी बोरिया बिस्तरा बांध के निकलने गए। अभी बहुत जरूरी काम करना बाकी है, तेको मालूम है ना। बाबूडी, हम गणपति फूले वापस कब जाएंगे? बताओ ना।
मुझे स्कूल जाना है। काय रे मेरी नन्ही परी, हम लोग ना गणपति भूले बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, सिर्फ मेरे को तेरे आजू बाजू से एक बार बात करने गए, बरो?